हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़े थे। अब हम विलयन के अणुसंख्यक गुण में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्वथनांक उन्नयन, और तीसरा टॉपिक है हिमांक अवनमन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक टॉपिक समझ आ जाए तो दूसरा उसी के विपरीत करके हम लोग समझ जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। सबसे पहले क्वथनांक क्या होते हैं। क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी द्रव को गर्म करने पर वह गैस अवस्था में अर्थात वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। या दूसरा परिभाषा होता है कि वह ताप जिस पर द्रव और गैस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। या वह ताप जिस पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। अब किनके क्वथनांक ज्यादा होंगे और किनका क्वथनांक कम होगा? जिन पदार्थों में वाष्प ज्यादा होता है उन पदार्थों का क्वथनांक कम होता है, और जिन पदार्थों में वाष्प कम होता है उन पदार्थों का क्वथनांक ज्यादा होता है। अर्थात वाष्प और क्वथनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये हमारे पास है विलायक और ये हमारे पास है विलयन। तो विलयन में क्या है? कोई ठोस विलेय पदार्थ मिला हुआ है विलायक में, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? विलयन। अब विलायक में जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो कोई अवरोध नहीं है, ये अणु क्या होंगे? अपने क्वथनांक पर जाने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। परंतु विलयन में अविलेय ठोस पदार्थ मिले हुए हैं जो वाष्प बनने का अवरोध उत्पन्न करते हैं। अर्थात विलायकों में वाष्प ज्यादा होता है और विलयन में अविलेय ठोस पदार्थ के कारण से इनमें वाष्प कम होता है। अगर विलयन में वाष्प कम है अर्थात विलयनों के क्वथनांक ज्यादा होंगे और विलायक के क्वथनांक कम होंगे। यही विलयन और विलायक के क्वथनांक में जो अंतर होता है इसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी का मतलब है ताप का अंतर, बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तो क्वथनांक का अंतर, अब किसका क्वथनांक ज्यादा होता है? विलयन के क्वथनांक ज्यादा है TSB माइनस TOB। तो ये विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, यही क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? विलयन का क्वथनांक सदैव विलायकों के क्वथनांक से ज्यादा होता है। यही विलयन व विलायक के क्वथनांक का अंतर, विलयन व विलायक के क्वथनांक का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक
केल्विन है, इसका मात्रक केल्विन होता है। तो डेल्टा टी बराबर TSB माइनस TOB, जहाँ TS क्या है, विलयन का क्वथनांक है, और TOB क्या है, यह विलायक का क्वथनांक है। अब क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्यक गुण है, अतः यह मोललता स्मॉल यम के समानुपाती होता है। तो जितने भी अणुसंख्यक गुण हैं वो मोललता के समानुपाती होते हैं, अर्थात डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू यम। जब समानुपाती चिन्ह हटेगा अब तो एक नियतांक यूज होता है KB इंटू यम, जहाँ KB एक नियतांक है, जहाँ KB समानुपाती नियतांक है, जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसे इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ये तो KB को क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक या इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। अब KB का मात्रक क्या होगा, KB का मात्रक यहां से हम लेंगे तो ये केल्विन। अब मोललता का मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ये पक्षांतर होगा तो आएगा केल्विन और ये गुणा होगा किलोग्राम प्रति मोल। ये होता है KB का मात्रक। KB का मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्वथनांक उन्नयन से विलेय के मोलर द्रव्यमान को कैसे क्या। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू यम। KB इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक है और यम क्या है, मोललता है। अब क्वथनांक उन्नयन से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे। यम की वैल्यू क्या होती है, मोललता बराबर होता है, मोललता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या निकालना हो तो मोललता यम बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का दिया गया द्रव्यमान WA, जो विलेय का ग्राम में दिया गया द्रव्यमान होगा WA, और बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान ये हो जाएगा MA, और बटे विलायक का द्रव्यमान मान लेते हैं कि ये WB है, तो ये हो जाएगा WA बटे WB इंटू MA। ये तब होगा जब WB किलोग्राम में गिवन होगा तब। यदि WB ग्राम में गिवन होगा तब, अगर ये ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। आगे मोललता यम बराबर WA बटे WB इंटू MA। अब अगर ये ग्राम में गिवन है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ये किलोग्राम होगा तो ये 1000 ऊपर जाएगा तो ये गुणे हो जाएगा 1000। ये कब होगा, जब WB ग्राम में गिवन होगा। अधिकतर जितने भी प्रश्न होंगे वो हमें WB अर्थात विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गिवन होगा, तो ये इस प्रकार से लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू लिख ले, अतः डेल्टा TB हमें मिल जाएगा KB इंटू M की वैल्यू मिल गया WA इंटू 1000 बटे WB इंटू MA, जहाँ MA विलेय का मोलर द्रव्यमान है, MA का गुणा यहाँ कर दिए तो मोलर द्रव्यमान MA बराबर मिल जाएगा KB इंटू WA इंटू 1000 और बटे WB, और ये नीचे आएगा इंटू डेल्टा TB। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे,
विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। अब ग्राफ इसमें क्या होता है, इसके लिए ग्राफ ये हमारे पास है ताप और ये हमारे पास है दाब। दाब और ताप के बीच में ग्राफ खींचे तो किसमें दाब ज़्यादा होगा, किसमें दाब कम होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा विलायक के लिए ग्राफ, विलायक, और ये हो जाएगा विलयन के लिए ग्राफ। ये होगा इनके लिए ग्राफ, जहाँ ये विलायक के लिए इस टेम्परेचर पर, मान लें कि ये टेम्परेचर है TO का क्वथनांक और ये है विलयन का क्वथनांक, ये है विलयन का क्वथनांक TS, B लिख देते हैं। इन्हीं दोनों का अंतर, जो ताप का अंतर है, इसी को डेल्टा T भी कहते हैं, डेल्टा T भी अर्थात क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे, हिमांक अवनमन। नेक्स्ट टॉपिक है हिमांक अवनमन। तो सबसे पहले हिमांक क्या होता है। हिमांक पे जब हम किसी द्रव को ठंडा करके उसे ठोस अवस्था में बदल देते हैं तो यही जो टेम्परेचर होता है उसी को हिमांक कहते हैं। यह हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव और ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब समान होते हैं। तो हिमांक की परिभाषा हो गया वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है हिमांक कहलाता है। अब हिमांक किनके ज़्यादा होंगे और किनके हिमांक कम होंगे। ये हमारे पास हो गया विलायक और ये हो गया विलयन, हिमांक उनके ज़्यादा होते हैं जिनमें वाष्प ज़्यादा होगा, अर्थात हिमांक वाष्प के समानुपाती होता है। जिन पदार्थों का वाष्प ज़्यादा होता है उन पदार्थों का हिमांक भी ज़्यादा होता है। हम सभी अभी पढ़े कि विलायकों में जो वाष्प होता है, वाष्प यह ज़्यादा होता है और विलयन में वाष्प कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अविलेय पदार्थ मिले होते हैं जो वाष्प बनने का अवरोध करते हैं। तो विलायकों में वाष्प ज़्यादा, इसलिए विलायकों के हिमांक ज़्यादा, और विलयन में वाष्प कम, इसलिए विलयन के हिमांक कम होते हैं। यही विलायक और विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है उसी को हिमांक अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा T का मतलब ताप परिवर्तन, किसका ताप, फ्रीजिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक का। तो हिमांक में ताप का परिवर्तन जो होगा, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है, विलयन का हिमांक कम होता है। तो यह होता है TOF माइनस TSF, जहाँ TO विलायक का हिमांक है और TS विलयन का हिमांक है। तो हमारे पास हो गया हिमांक अवनमन। विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से ज़्यादा होता है, यही विलायक व विलयन के हिमांक में अंतर ही हिमांक अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन होता है। तो इसका भी मात्रक क्या होता है, केल्विन, ताप परिवर्तन है। तो हिमांक अवनमन एक अणुसंख्यक गुण है, इसलिए
मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। और जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक यूज होता है, तो डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ जो नियतांक यूज होता है वो होता है के एफ इंटू एम, जहाँ के एफ समानुपाती नियतांक है जिसे हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ये हो गया के एफ का मतलब। अब के एफ का मात्रक क्या होता है? के एफ का मात्रक होता है, ये हो गया इसका मात्रक केल्विन, और यहाँ से मोल प्रति किलोग्राम इधर जाएगा तो किलोग्राम और प्रति मोल। के एफ का मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, जो के बी का मात्रक होता था वही इसका मात्रक है। अब यदि हम इसके बीच में ग्राफ खींचें तो ये टेम्परेचर और ये हमारे पास हो गया दाब। अब इसका ग्राफ होगा, ये हो गया विलायक के लिए, और ये हो गए विलेन के लिए। ये अब जब इसका टेम्परेचर घटाएंगे, सपोज करते हैं कि इस टेम्परेचर पर जो है विलायक ये इस टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो विलेन और भी कम टेम्परेचर पर इस अवस्था में परिवर्तित होंगे। ये हो गए, यह विलायक का हिमांक है TOF और यह विलेन का हिमांक है TSF। इन्हीं दोनों का अंतर ही डेल्टा TF कहलाता है। यह होता है विलायक और विलेन के बीच में दाब और टेम्परेचर के लिए ग्राफ। अब चलते हैं कि हिमांक अवनमन दिया हुआ हो तो उसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान को कैसे ज्ञात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फार्मूला था कि हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम, जहाँ एम मोललता है। तो यहाँ से अगर हम लोग मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा? विलेय का दिया गया द्रव्यमान और बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान MA, और बटे कितना हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में WB। अगर ये किलोग्राम में नहीं है तो 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे, ग्राम में दिया होगा तब। यदि किलोग्राम में दिया है तो वही WB। वैसे जितने भी प्रश्न मिलते हैं ये ग्राम में मिलता है। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू ये हो गया WA, 1000 ऊपर चला गया, और बटे हो गया WB इंटू हो गया MA। यहाँ से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो मोलर द्रव्यमान MA बराबर KF इंटू WA इंटू 1000 और बटे हो जाएगा WB। ये यहाँ से डेल्टा TF को पक्षांतर करेंगे तो इंटू होगा डेल्टा TF। इस फार्मूले से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। अब क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन ज्ञात करने के लिए ट्रिक देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग याद रखें। क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मैथ में पढ़े होंगे कि उन्नयन कोण क्या होते हैं। सदैव हम जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंखों के बीच में और क्षैतिज के बीच में जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, अर्थात ये नीचे वाला क्या है? प्रारंभिक, और ऊपर क्या है? अंतिम। अब प्रारंभ में क्या होता है? विलायक, और बाद में क्या होता है? विलेन। अर्थात विलेन ऊपर है अर्थात विलेन का क्वथनांक ज्यादा है, और विलायक नीचे है अर्थात विलायक का क्वथनांक कम है।
तो विलयन ये हो गया विलयन का क्वथनांक टी एस, ये हो गया विलायक का क्वथनांक टी ओ। यही क्वथनांक का अंतर जो है डेल्टा टी बी, यही कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। और ये डेल्टा टी बी अधिक में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। इस प्रकार से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हिमांक अवनमन। अब अवनमन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अवनमन कोण बनता है। अब ऊपर हमारे पास क्या है, मतलब प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये है और ये है अंतिम बिंदु। प्रारंभ में क्या होता है, विलायक, बाद में क्या बनता है, विलयन, अर्थात विलयन का जो हिमांक है वो कम होता है, विलायक का हिमांक टी ओ और विलयन का हिमांक टी एस। यही हिमांकों का जो अंतर होता है विलायक और विलयन में, उसी को हिमांक अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टी एफ बड़े में से टी ओ माइनस छोटे को घटा देते हैं टी एस। इस प्रकार से हिमांक अवनमन को ध्यान रख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक